कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सोचिए, सिर्फ एक वादा और उससे हुआ क्या? एक पूरा साम्राज्य हिल गया, एक हंसता खेलता परिवार टूटकर बिखर गया। आज की कहानी में हम ठीक उसी पल में चलेंगे जब राजकुमार राम का 14 साल का वनवास एक कड़वी सच्चाई बन जाता है और देखेंगे कि इस एक फैसले की लहरों ने उनके सबसे करीबियों पर क्या असर डाला। तो जैसे ये खबर फैलती है, सबसे पहली और सबसे तीखी प्रतिक्रिया किसकी आती है? उनके प्यारे भाई लक्ष्मण की। और देखिए, लक्ष्मण दुखी नहीं है, नहीं, वो गुस्से से उबल रहे हैं, ऐसा गुस्सा जिसमें कोई लगाम नहीं। लक्ष्मण का तर्क एकदम सीधा है। वो कहते हैं, ये सरासर अन्याय है। हमारे पिता महाराज दशरथ अब बूढ़े हो चुके हैं, कैकेयी के मोह में पड़कर कमजोर हो गए हैं। वो राम से सीधे सीधे कहते हैं कि ताकत का इस्तेमाल करके सिंहासन पर कब्जा कर लो। और यहीं इन दो भाइयों के बीच कहानी का सबसे बड़ा द्वंद्व सामने आता है। पुरुषार्थ, यानी इंसान की अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत, बनाम देव यानी किस्मत। सवाल यह है कि जब कुछ गलत हो रहा हो तो क्या अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ना चाहिए या उसे भाग्य का लिखा मानकर चुपचाप सह लेना चाहिए? तो लक्ष्मण का रास्ता तो था विद्रोह का, लेकिन राम ने क्या चुना? उन्होंने अपने भाई के इस उबलते गुस्से का जवाब बड़े ही शांति से दिया। उन्होंने शक्ति की बात नहीं की, उन्होंने बात की कर्तव्य की, धर्म की। राम अपना पक्ष बहुत साफ साफ रखते हैं। एक एक करके वो 3 बातें समझाते हैं। पहली, कि एक बेटे के लिए पिता का आदेश सबसे ऊपर है, चाहे वो आदेश गुस्से में दिया गया हो या खुशी में। दूसरी, पिता का वचन ही धर्म है, वही परम सत्य है। और तीसरी, कि हमारे महान पूर्वजों ने भी हमेशा अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए बड़े से बड़े त्याग किए हैं। तो राम के लिए मामला एकदम साफ था। अपना दुख, अपना गुस्सा, अपनी भावनाएं, ये सब एक तरफ, और पिता के प्रति जो पवित्र कर्तव्य है वो दूसरी तरफ। और कर्तव्य हमेशा पहले आता है। चलिए, भाई के गुस्से को तो राम ने धर्म का तर्क देकर शांत कर दिया, लेकिन अब बारी थी एक मां के आंसुओं की। राम अब अपनी मां कौशल्या के सामने खड़े थे, जो इस खबर से पूरी तरह टूट चुकी थी। और कौशल्या सिर्फ रो नहीं रही है, वो एक मां के हक से बात कर रही हैं। वो कहती हैं, जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए पूजनीय हैं, वैसे ही मैं भी हूं। मैं तुम्हें जंगल जाने की आज्ञा नहीं देती। बात यही नहीं रुकती, वो धमकी देती हैं कि अगर राम गए तो वो खाना पीना छोड़कर अपनी जान दे देंगी। अब सोचिए, कितनी मुश्किल घड़ी थी, लेकिन यहां भी राम शांत रहते हैं। वो बहुत नरमी से पर उतनी ही दृढ़ता से अपनी मां को उनके धर्म की याद दिलाते हैं। वो समझाते हैं कि एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म अपने पति के प्रति होता है, और इस समय जब महाराज दशरथ इतने दुखी हैं, तब उनका कर्तव्य है कि वो उनके साथ रहें, उन्हें ना छोड़ें। तो देखिए, राम ने धर्म के रास्ते पर चलते हुए भाई के क्रोध को भी संभाल लिया और मां के प्रेम को भी। दोनों को उनके कर्तव्य की याद दिलाई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद सबसे बड़ी चुनौती तो अब आने वाली थी उनके अपने महल में। वो सीता के पास पहुंचते हैं और उन्हें अपने 14 साल के वनवास के बारे में बताते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि वो अयोध्या में ही रुकें, परिवार की देखभाल करें और उनके वापस आने तक एक संयमित पवित्र जीवन बिताएं। और सीता मान जाएं, इसके लिए राम जंगल की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर उनके सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि वहां के रास्ते कांटों से भरे हैं, खूंखार जानवर खुले घूमते हैं, जमीन पर सूखी पत्तियों पर सोना पड़ता है, खाने के लिए बस कंदमूल फल, और हर तरफ जहरीले सांप बिच्छुओं का खतरा। लेकिन क्या सीता इन बातों से डर गईं? बिल्कुल नहीं। उन पर इन चेतावनियों का कोई असर नहीं होता। उनका जवाब राम के हर तर्क को काट देता है। वो कहती हैं कि जंगल के ये सारे खतरे आपके प्यार के साथ मेरे लिए वरदान बन जाएंगे। वो एकदम साफ कर देती हैं कि उनके लिए स्वर्ग या नरक कोई जगह नहीं है, बल्कि राम का साथ या उनका साथ ना होना है। आपके साथ जंगल भी स्वर्ग है, वो कहती हैं, और आपके बिना ये महल नरक जैसा है। और फिर सीता अपना अंतिम फैसला सुनाती हैं, एक तरह से एक अल्टीमेटम, कि अगर उन्हें साथ नहीं ले गए तो वो अपनी जान दे देंगी। इस अटूट संकल्प के सामने राम निश्शब्द हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि सीता का धर्म उनसे अलग नहीं है, उनका रास्ता ही सीता का रास्ता है। और आखिरकार राम को मानना पड़ता है। वो सीता को अपने साथ
वन चलने की अनुमति दे देते हैं और इस तरह ये तय हो जाता है। अयोध्या के 3 राजसी लोग अब एक साथ जंगल की चुनौतियों का सामना करेंगे। ये हजारों साल पुरानी कहानी आखिर में हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सोचिए, जब अलग अलग कर्तव्य आपस में टकराते हैं, एक तरफ माँ बाप के प्रति फर्ज, दूसरी तरफ जीवन साथी के प्रति या अपने खुद के प्रति, तो क्या कोई एक सही रास्ता चुनना मुमकिन है? क्या कोई एक जवाब है जो हमेशा सही हो? इस गहरे सवाल पर क्या राय बनती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ये भी बताएं कि अगली बार किस विषय पर बात की जाए। और जाहिर है, इनकी वनवास यात्रा की कहानी तो अभी शुरू हुई है। आगे क्या क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।